नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नारायण। गीता जी के माध्यम से हम लोग मनन कर रहे हैं। कल के प्रसंग में हमने ये बात देखी थी कि एक बात जो हम निरंतर विरोध करते हैं जिस बात का, और वो बात भगवान ने हमारे कल्याण के लिए बनाई है, इस पर थोड़ा ध्यान देना है। हमने कल भी ये बात कही थी कि भगवान ने हमारे कल्याण के लिए क्या बात बनाई है कि जीवन की जो भी परिस्थितियां हैं, जिनको हम अनुकूल परिस्थिति मानते हैं, जिनको हम सुख मानते हैं, वो टिकता नहीं है, वो आकर के चला जाता है। हम सब यही तो चाहते हैं ना कि टिका रहे। हर व्यक्ति यही चाहता है ना कि जो उसको अनुकूलता मिल रही है किसी प्रकार की भी, चाहे वो सफलता की अनुकूलता हो, चाहे वो धन की अनुकूलता हो, चाहे वो संबंधों की अनुकूलता हो, वो चाहता है ये बनी रहे, है ना। चाहता है कि नहीं, आप बताइए, है ना। चाहता है वो। अब प्रश्न उत्पन्न ये होता है कि वो तो ये अनुकूलता चाहता है, लेकिन में ये चीज़ें रहती नहीं हैं। अब इसके पीछे दो कारणों से आप विचार करें। जब तक आप अपनी साइकोलॉजी को नहीं बदलेंगे तब तक भगवान की बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो अपने मन में जो बात बैठी हुई है उसको हटाने के लिए यहाँ पे तर्क दिए जा रहे हैं ना, प्रमाण दिया जा रहा है उसके लिए कि निरंतर एक ही परिस्थिति अगर रह जाए तो वही परिस्थिति मनुष्य को सुखद की जगह दुखद लगने लगती है। ये आदि शंकराचार्य जी का दिया हुआ तर्क है। वो कहते हैं निरंतर रहने वाला सुख भी दुख रूप भासता है। जो चीज़ आपको प्रिय लगती है उसकी निकटता आपको प्राप्त हो जाए और वो निरंतर बनी रहे तो उससे आप ऊब जाएंगे। और ये आप अपने अनुभव से देख सकते हैं। जिन चीज़ों की आपने मांग की और वो आपको प्राप्त हुई, उसके बाद में आपका मन उससे उपराम हुआ कि नहीं हुआ? निश्चित रूप से उपराम हुआ। और इसलिए भी उपराम हो जाता है कि जैसे जैसे आपकी मैच्योरिटी बढ़ती है, आयु के साथ समझ बढ़ती है, अनुभव के साथ आप में परिपक्वता आती है, तो आपको अपनी ही मांग बचकाने जैसी लगती है। अरे ये क्या मैंने डिमांड की, ये भी कोई बात थी क्या? तो ये तो भगवान की कृपा है कि वो आपकी परिस्थिति को बदल देते हैं। अगर नहीं बदले तो आपको ये इस बात का ही प्रायश्चित हो जाए कि मैंने भगवान से वो चीज़ मांग ली जो मेरे लिए अभिशाप बन गई। इसलिए भी परिस्थिति का बदलना आवश्यक है, क्योंकि हम जिस चीज़ की चाहना कर रहे हैं वो चाहना सदा के लिए नहीं है, वो थोड़े समय के लिए, उसके बाद फिर हम खुद उससे उपराम हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, यदि हमको संसार के व्यक्तियों की अनुकूलता प्राप्त हो, वस्तुओं की अनुकूलता प्राप्त हो, परिस्थितियों की अनुकूलता प्राप्त हो और सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है, अच्छा बताओ कितना ही बढ़िया चले, लेकिन मृत्यु लोक का एक नियम तो हम सब लोग जानते ही हैं कि एक दिन जिन भी व्यक्तियों के हम साथ हैं उनके साथ नहीं रहेंगे। जिन भी वस्तुओं के बीच में हम जी रहे हैं उन सबको छोड़ कर के हमको जाना ही पड़ेगा, है ना। चाहे वो सोने का महल ही क्यों नहीं हो, वो भी छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जब एक दिन हमको यहाँ के वस्तु व्यक्ति परिस्थिति का त्याग करना ही है, और यदि हम उसकी अनुकूलता में आसक्त हो गए तो हमारे लिए इस सब को छोड़ कर के जाना कितना कठिन हो जाएगा। जितनी गहरी आसक्ति उतना अधिक उसके विछोह की पीड़ा होती है, और जितनी कम आसक्ति उतना उसको छोड़ना ईजी हो जाता है। और अगर आसक्ति नहीं है तो आए और जाए तो जाए। अब भगवान हम पर कृपा करते हैं इस बात की
भगवान हम पर कृपा करते हैं कि अनुकूलता के साथ थोड़ी सी प्रतिकूलता देते हैं। संसार के अंदर ये नियम है प्रकृति का, ये भगवान के बनाए हुए ना। कई बार हम थोड़ा समझ नहीं पाते हैं तो हम कुछ अपने ढंग से चाहते हैं। एक महात्मा ने कहा है, मनुष्य का दुख इस बात का है कि वो 2 और 2 5 चाहता है, 2 और 2 4 नहीं चाहता। और 2 और 2 4 भगवान का बनाया हुआ है, और भगवान का बनाया विधान जो है हमारे कल्याण के लिए। भगवान को कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको 2 और 2 5 भी कर देंगे, उनको क्या दिक्कत है। भगवान ये कर सकते हैं कि आपको जिन लोगों को आप चाहते हो वो आपको मिले, जैसी परिस्थिति चाहते हो वैसी मिले, और सब अनुकूलता आपको बनी रहे। फिर एक दिन जब जाना पड़ेगा तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। तो भगवान की व्यवस्था को समझने का प्रयास करें। अगर भगवान की व्यवस्था को आप समझेंगे तो आप अभी से तैयार हो जाएंगे। अगर आप तैयार हो जाएंगे, एक जगह आज युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज का संन्यास दिवस है। सबसे पहले तो उनको नमन करते हैं, वो उन गुरुओं में से जिनसे हमने सबसे पहले वेदांत श्रवण किया। तो महाराज जी की ने ये वाली बात कही है कि जो अनुकूलताएं हम चाहते हैं, जो सुख हम चाहते हैं, कभी थोड़ा उस पर विचार करना चाहिए, उसमें सुख है भी कि नहीं। सुख भी जो है हम मान रहे हैं, इसलिए हमको प्रतीत हो रहा है उसमें। एक चीज में एक व्यक्ति को सुख है तो दूसरे व्यक्ति को उसमें सुख नहीं है, क्योंकि उसकी मांग उस चीज की नहीं है। कभी हम बचपन में थे तो ऊपर छत पे बैठ करके ध्यान लगाते थे कि भगवान पतंग कटकर मेरी छत पर आ जाए और अब कट के आ जाती तो क्या करते हैं, किसी बच्चे को दे देते हैं। मांग क्या है? भगवान भी सोचता होगा मांग भी रहा है तो क्या मांग रहा है ये, देखो। तो जैसे वो वाली मांग हमको आज बचकाना लग रही है, इसी प्रकार से ज्ञानियों की दृष्टि से आज जो हमारी मांग है वो भी बचकानी है, मतलब नासमझी वाली है। जिसमें सुख है वो हम नहीं मांग रहे हैं, जिसमें वास्तव में सुख नहीं है, सुख की प्रतीति मात्र है, वो हम मांग रहे हैं। संसार में जिसको आप सुख बोलते हैं वो सुख नहीं है, वो सुख की क्या है? प्रतीति है। इट एपियर्स, ऐसा दिखता है आपको इसमें सुख है। अगर सुख उसमें होता तो वो निरंतर रहता, सुख होता तो सबको लगता। ये उसकी पहचान है। सुख की पहचान क्या है? कि सुख होता तो सबको लगता और सुख होता तो निरंतर रहता। अब आप बता दो ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें सबको सुख लगता हो। जिस चीज़ में व्यक्ति को घृणा होती है, गंदगी में, सुअर को तो वो प्रिय लगती है, बताओ। तो कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति आप बता नहीं सकते ऐसी जिसमें सबको सुख भासता हो। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसमें सबको सुख भासता है, वो भगवान की बड़ी कृपा है कि उस सब का आपको अनुभव भी होता है। वो कौन सा सुख? तो भगवान रमन महर्षि कहते हैं जब आप गहरी निद्रा में सो जाते हैं, कोई थॉट नहीं रहता, बड़े आनंद का आपको अनुभव होता है, आपको ऊर्जा मिलती है, आपकी थकावट दूर होती है। और ऐसे में अचानक आकर के कोई झकझोर के उठा दे आपको तो आप नाराज हो जाते हैं। मैं इतने आनंद से सो रहा था, मुझे क्यों जगा दिया? भाई किस चीज़ का आनंद ले रहे थे? कोई व्यक्ति तो था ही नहीं आपका। कोई प्रिय व्यक्ति वहाँ था क्या? नहीं था। कोई प्रिय वस्तु थी क्या आपके पास वहाँ पर? कोई ऐसा अनुकूल वातावरण था क्या? और यह एक आनंद ऐसा है जो हर व्यक्ति को प्रिय है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे आज के बाद निद्रा का सुख न मिले। कोई व्यक्ति कभी भी ऊबता नहीं है, इससे बोर नहीं होता है। हर चीज़ से आदमी बोर हो जाता है, अरे कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ चेंज होना चाहिए, लेकिन निद्रा से कोई ऊबता नहीं। तो निद्रा में क्या होता है? आपका मन नहीं रहता है और चैतन्य में मन समाहित हो जाता है। महर्षि जी कहते हैं बस थोड़ा सा आपको इसमें एक स्टेप आगे बढ़ना है। ये जो सुषुप्ति है, इसमें अगर जागृति भी प्रवेश कर जाए, अर्थात चैतन्यता प्रवेश कर जाए, तो इसी का नाम समाधि है। जागृत सुषुप्ति इक्वल टू समाधि। जागृत सुषुप्ति
इक्वल टू आत्मानुभूति, जागृत सुषुप्ति इक्वल टू परम आनंद का, परमात्मा का साक्षात अनुभव। अर्थात आपकी कोई इंद्रिय कार्य नहीं कर रही है, आपका मन काम नहीं कर रहा है, वो सब बिल्कुल मौन हो गए हैं और चैतन्य का प्रकाश है। ये साधना की सर्वोच्च अवस्था है। फिर इसमें अगली स्टेप ये आएगी, अगली बताने की ज़रूरत नहीं है पर बता देते हैं आपको, हम हमारे आदत है कि चीज़ों को छुपाते नहीं है। अगली स्टेप ये आएगी कि जब आपको ये अनुभव हो जाएगा तो मालूम पड़ेगा कि ये स्थिति निरंतर है। ऐसा नहीं है कि आपने इसको अचीव कर लिया, वो तो हमेशा से ही थी। जैसे बादल से सूर्य ढक जाता है तो अंधेरा लगता है, लेकिन बादल हटने के बाद सूर्य प्रकट नहीं हो जाता है। सूर्य तो था ही वहाँ पर, केवल बादल हट गए, सूर्य के दर्शन होने लगते हैं। ऐसे ही इंद्रियों और मन के पीछे आत्मा है, हमको उसका बोध नहीं हो रहा है। बोध हो जाए तो मालूम पड़ेगा, इंद्रियां रहें, उनका अनुभव रहे अथवा न रहे, मन के विचार रहें अथवा न रहें, मैं तो सदा से ही हूँ। किसी ने रमन महर्षि जी से ये प्रश्न पूछा कि महर्षि जी, मेरी एक बड़ी जिज्ञासा है कि आपको जो ये अनुभव हो गया कि मैं परम आनंद स्वरूप हूँ और जीवन का कोई सुख दुख आपको प्रभावित नहीं करता है और आप ऐसे आत्मानंद में बने रहते हैं, हम भी तो यही चाहते हैं। तो मेरा एक प्रश्न ये है कि ये जो आपको अनुभव हो गया और जो पहले अनुभव होता था उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, थोड़ा सा आप समझाने का हमको प्रयास करें, शायद वो हमारी नासमझ ही इसमें बाधा बन रही हो। तो महर्षि जी ने वहाँ पे ये बात कही है कि देखो, जैसे कोई भी आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाएं तो उसमें सप्तक होता है, 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। मानो आप उदाहरण के लिए कोई वायलिन बजा रहे हैं तो वो आप एक निश्चित दूरी तक बजाते तो सा निकलता, और दूरी बढ़ा देते तो रे, और दूरी बढ़ा देते तो गा। तो जब आप बोलते हैं ग बज रहा है तो ग नहीं बज रहा है, सा रे ग बज रहा है। और जब आप म बजा रहे हैं तो केवल म नहीं बज रहा है, सा रे ग म बज रहा है। तो सा तो सब हर समय बज रहा है। बोले बस इसी बात से तुम समझ सकते हो मेरी अनुभूति को कि मुझे आत्मा का अनुभव सदा से था और अब भी है। कुछ नया कुछ भी नहीं हुआ। ज्ञान होने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि कुछ भी नया नहीं हुआ। एक सूफी संत ने मुझे कहा, उनके गुरु का नाम था चमन अली शाह, वो सूफी संत थे। तो गुलाब दादा जो सूफी संत थे बोले, मेरे गुरु ने मेरे को बोला कि बेटा, जिस दिन तेरे को, जिसके लिए तू दिन रात तपस्या कर रहा है, जिस दिन तेरे को अनुभव होगा तो तू खूब हंसेगा। तू बोलेगा अच्छा ये, बोले ये तो शुरू से ही था। तो बोले वही तो मैं बता रहा हूँ, जो शुरू से ही है वही मिलता है। महर्षि जी कहते हैं कोई जो नई चीज़ मिलती है वो सदा रहती नहीं है। पर आप लोग थोड़ा ध्यान दें तो आपको पकड़ में आ जाए। जो सदा से है वही रहेगा, जो मिलेगा वो बिछुड़ जाएगा, जो मिलता है वो बिछुड़ जाता है। आत्मा सदा से ही है। तो महर्षि जी कह रहे हैं सप्तक के 7 स्वरों में जो बेसिक है सा रे गा मा पा धा नी, तो सा जो है वो सदा ही रहता है। तो अब मुझे ये अनुभव होता है कि सा सदा रहता है। पहले मुझे ये ध्यान नहीं रहता था। अब मुझे निरंतर आत्मा का अनुभव होता है। उसके ऊपर इंद्रियां अपना काम करती हैं, कभी गंध, कभी शब्द, कभी स्वाद, ये आते हैं। मन कभी राग, कभी द्वेष, कभी अपना, कभी पराया, ये सब संस्कारों के अनुसार व्यवहार होते हैं, पर आते हैं चले जाते हैं, लेकिन मैं सदा बना रहता हूँ। हमारे एक मित्र हैं सन्यासी, बोले अच्छा आप एक बात बताओ कि ज्ञानी में ऐसी कौन सी चीज़ आप देखते हो जो सामान्य व्यक्ति में आपको नहीं दिखती है। तो मैंने बोला मैं तो बता दूंगा, लेकिन तुम सेटिस्फाइड नहीं होगे, इसलिए तुम ही बता दो तुम क्या बताना चाहते हो। बोले हाँ देखो, बाकी लोग जो है ना अपने मूड से चलते हैं, ज्ञानी में मूड नहीं होता है, एक स्टेबिलिटी होती है, उसके अंदर एक स्थिर स्थैर्य होता है। मन की दशाएं आती हैं चली जाती हैं, भाव आते हैं चले जाते हैं, लेकिन ज्ञानी के साथ ऐसा नहीं है। ज्ञानी सदा एक रस बना रहता है। वो एक रस क्या है? आत्मा है। वो एक रस क्या है? वो चैतन्य है। एक रस क्या है? वो अधिष्ठान है। वो एक रस ही आपका वास्तविक स्वरूप है, वो आपकी रियलिटी है, दैट यू आर। उसका अनुभव करने के लिए हमने कहा जागृत सुषुप्ति, आप चैतन्य की अवस्था में चले जाओ और इसको, मन को और इंद्रियों को सुला दो।
युग पुरुष जी महाराज ने कहा कि जब हम पहली बार अपने गुरुदेव अखंडानंद जी महाराज के पास गए तो वहाँ सब साधु ध्यान करते थे, तो हम भी ध्यान करने बैठ गए। तो ध्यान में क्या होता था? बोले ध्यान में ये होता था कि सब लोग चुपचाप बैठ जाते थे। तो हमने देखा कर क्या रहे हैं लोग, तो बोले देखा तो सब चुप बैठ गए, कोई बोल नहीं रहा, कोई देख भी नहीं रहा। तो मैंने बोला कि ये सो गए क्या? तो वो सोए भी नहीं, पीठ भी सीधी करके बैठे थे। तो हमको समझ में आ गया ध्यान का मतलब है कि सो भी मत और कुछ करो भी मत। ध्यान की क्या परिभाषा हो गई कि सो भी मत और कुछ करो भी मत। अगर आपका मन कुछ करेगा तो आपके शरीर पे प्रभाव आएगा। अगर मन चंचल होगा ना तो शरीर में हरकत हो जाती है, फिर और कुछ नहीं तो नाक ही खुजा देगा, और कुछ नहीं तो हाथ ही इधर उधर कर लेगा। तो मन जो है इंद्रियों पे प्रभाव डालता है। तो आपका मन नहीं चले, है ना, कोई पूछा था ध्यान एक्सप्लेन करो, तो ध्यान ही एक्सप्लेन हो रहा है। तो मन कुछ नहीं करे, इंद्रियां कुछ नहीं करें और चैतन्यता बनी रहे, इसका नाम ध्यान है। तो किसी ने पूछा हमसे कि भाई क्या करते हो? बोले कुछ नहीं करते हैं, बस बैठे रहते हैं। गुरुजी बोलते हैं इसी का नाम ध्यान है। अब पहले पहले तो आदमी को ये लगेगा ये क्या करते हैं, है ना। कोई ध्यान में बैठे रहे तो कोई आके पूछते कि सो रहे हो क्या? बोले नहीं सोए नहीं। तो बोले आँख तो बंद कर लिए, चुपचाप हिल भी नहीं रहे हो। हाँ बोले अब तुम्हारे हिसाब से सो ही रहे समझ लो, और क्या उसके लिए तो सोया हुआ आदमी कुछ कर ही नहीं रहा है। तो पर अंदर से चैतन्य का प्रकाश। भगवत गीता के 6ठे अध्याय में भगवान कहते हैं योगी का चित्त कैसा रहता है? वो चैतन्य में लीन, जैसे दीपक की लौ जलती रहती है फानुस के अंदर, न हिलती है न डुलती है, एक स्थिर। ये वो अवस्था प्राप्त करना है। तो ये आपका स्वरूप है, गुरुदेव ने आपको बता दिया है, और इसका आप अनुभव करते भी हैं कि आप हैं। आपका होना कभी मिटता नहीं है, पर अपने होने को मन के साथ जोड़ लेते हैं तो कभी बोलते हैं खुश हैं, कभी दुख है। वो खुश और दुख होने वाला तो मन है, आप थोड़ी हो। तो आदि शंकराचार्य जी ने कहा, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान क्यों नहीं होता। आप ध्यान दें, ज्ञान होना बहुत ईजी है अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो, और अगर पकड़ लेंगे तो, है ना। ज्ञान को ऐसा थोड़ी है कि कोई किसी विशेष लोगों के लिए होता है, वो सब आपके लिए ही है। मनुष्य का शरीर इसीलिए दिया भगवान ने कि आप जो सदा हो वो तो आपको अनुभव होता है, लेकिन उसके साथ जो है ना ये सुखी और दुखी वाली जो वृत्तियाँ, उनको हम जोड़ करके सुखी दुखी हो जाते हैं। सुख आएगा चला जाएगा, दुख आएगा चला जाएगा, लेकिन आप सदा रहेंगे। इंद्रियां अपने धर्मों में बरतेंगी, कभी आंखें दृश्य देखेंगे, कभी नहीं देखेंगे, कभी कान सुनेंगे, कभी नहीं सुनेंगे, लेकिन आप सदा रहोगे। कई लोग ध्यान के अंदर भी ऐसा सोचते हैं कि कुछ अनुभव नहीं हो तो ध्यान बढ़िया लगा, एकाग्रता आ जाए तो बढ़िया लगा। तो महर्षि जी बोलते हैं कि एकाग्रता ध्यान का लक्षण नहीं है। साधारण मनुष्य ये बोलता है आज कुछ अनुभव नहीं हुआ, एकाग्रता आ गई तो बढ़िया ध्यान लगा, और मन चल रहा है तो बोले आज ध्यान कहाँ लगा। ये तो पहले वाला ध्यान है, अभी हम अगला वाला ध्यान बता रहे हैं आपको। अगला वाला ध्यान ये है कि मन चले तो भी आप हो, और मन नहीं चले तो भी आप हो। इंद्रियों के अंदर कुछ तृप्ति हुई अतृप्ति हुई वो भी जानने वाले आप हो। आपका रहना मुख्य है। इंद्रियों का और मन का अनुभव होना नहीं होना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो पहले है। एकाग्रता मुख्य बात है, सजगता। पहली स्टेप एकाग्रता, दूसरी स्टेप सजगता। आप साक्षी हो, आप चैतन्य हो, आप सबके प्रकाशक हो, आप असंग आत्मा हो। ये आपकी अनुभूति जो ये ध्यान है। और यह जो अनुभूति है बिल्कुल सच मानो, भगवान रमन महर्षि जी इस बात को कह रहे हैं कि परमात्मा का आत्मा रूप से अनुभव ही परमात्मा का वास्तविक अनुभव है। तो परमात्मा क्या है ना, सब बहुरूपिया है, अनेक रूप धारण करता है। जैसे ये शरीर अनेक बना दिए ना उन्होंने, कभी कृष्ण, कभी राम, कभी दुर्गा, कभी शिव, और उसमें भी अनेक रूप, अनेक अवस्थाएं। जितने भक्त उतने रूप, जिस भक्त ने जिस रूप में याद किया उस रूप में दर्शन देता है वो। उनका असली दर्शन कैसे हो आपको? तो कहते हैं आत्मा के रूप में परमात्मा का दर्शन ही वास्तविक दर्शन है। ये रमन महर्षि जी ने उपदेश सार नामक ग्रंथ में कहा है। क्योंकि वो सब जगह है, तो सब जगह है तो आपके अंदर आत्मा रूप से भी है। आप उसको आत्मा रूप में अनुभव कर लोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है, जो आत्मा है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही आत्मा है। तो इस बात पर थोड़ा गौर करें, ध्यान दें, इंद्रियों को बहुत महत्व नहीं दें। तो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं ज्ञान क्यों नहीं हो पा रहा है,
ज्ञान इसलिए नहीं हो पा रहा है कि आप मन के धर्मों से प्रभावित हो जाते हैं। प्रभावित नहीं होना है आपको। आप अंतःकरण में सुखाकार दुखाकार वृत्ति होगी, आपको मान अपमान का अनुभव होगा होगा होगा, चला जाएगा ये भी। अभी क्या होता है, हमने इतना इम्पोर्टेंस दे रखा है अनुकूलता को कि अनुकूलता मिले तो हम सेटिस्फाइड, और अनुकूलता नहीं मिले तो डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। तो अगर आप अनुकूलता को ज़्यादा महत्व देंगे तो वो निरंतर रहेगी नहीं और वो आपके विक्षेप का कारण बनेगी। इसलिए अनुकूलता आए तो अच्छी बात है, वो प्रतिकूलता आए तो और ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अनुकूलता में संभावना रहती है कि आप अपने स्वरूप को भूल जाएंगे। और प्रतिकूलता में क्या रहता है, प्रतिकूलता अच्छी नहीं लगती, उससे ध्यान हटाओ कि फिर आप आत्मा में लाओगे, परमात्मा में लाओगे। इसीलिए कहा दुख में सुमिरन सब करें, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काय को है, और जिसको आत्मा का स्मरण है तो दुख होगा ही नहीं उसको। ये दुख होने का मतलब ही ये है, बुरा मत मानना कि ये व्यक्ति भोगी है, ये योगी नहीं है। भोगी व्यक्ति को सुख का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है। वो सुख में सुखी होता है, दुख में दुखी होता है। और जो योगी होता है बोले तो हवा की लहरों की तरह आती हैं और चली जाती हैं। मैं तो सदा से हूँ, सदा ही रहूँगा। और ऐसा, इस बात पर थोड़ा आप ध्यान देना, इस बात को थोड़ा अपने मन में बिठाना कि आप बहुत लंबी यात्रा करने के बाद जिसको प्राप्त करने वाले हो ना, वो आपको आज भी प्राप्त है। और आपको लगेगा ये तो मुझे अनुभव भी होता था। मज़े की बात ये है कि आप कहेंगे ये तो मुझे अनुभव भी होता था, पर मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान क्यों नहीं दिया? ध्यान देते तो आपका तो जीवन बदल जाता, मस्ती आ जाती है आपको। आपको कोई दुखा नहीं सकता था, कोई प्रभावित नहीं कर सकता था। कोई जिए चाहे कोई मरे, अपना शरीर ही चाहे स्वस्थ रहे चाहे बीमार हो, चाहे आए कुछ कि जाए। रामसुदास जी महाराज की बात पे ध्यान तो दो, वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं जिंदगी में आज तक आपको कुछ मिला ही नहीं है। आपको लग रहा हो कि मुझे कुछ मिला है तो ये आपकी भ्रांति है, आपको संसार में कुछ मिला ही नहीं है। क्योंकि संसार की वस्तुओं की पहुंच तो केवल इंद्रियों और मन तक है। आप तो उस सबसे परे हो, उस सबके प्रकाशक हो, उसके साक्षी हो, दृष्टा हो। आप अपने आनंद में रहो, वही परमानंद है। तो आज मीटिंग लेट शुरू हुई थी, सत्संग लेट शुरू हुआ था, तो इसको यहीं विराम करते हैं आज। न विषय को विस्तार से और आगे कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण।